भारत के 5 सबसे खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन जिनके बारे में आपको जानना जरूर चाहिए। हनीमून भावी जीवन के लिए सुखद और मीठी यादें बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जरूरी होता है, ताकि इनके सारे आने वाली जिम्मेदारियों को खुशी खुशी आसानी से निभाया जा सके। अगर आपने अपने हनीमून की प्लानिंग नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। गोवा को कौन भूल सकता है, जहां पर हर कोई जाना चाहता है। भारत के सबसे फेवरेट हनीमून डेस्टिनेशन में शुमार गोवा में आपको एक दूसरे के हाथ थामे कई जोड़े मिल सकते हैं। वैसे भी गोवा की खासियत है कि बिकिनी, वेव्स और बीचेस। ऐसे में अपने हमसफर की बाहें थामे खूबसूरत बीचेस, शानदार मौसम, काजू की मादक फैनी और बेहतरीन नाइट लाइफ का मजा ही कुछ और है जनाब। गोवा के खूबसूरत और शानदार समुद्री तटों की लंबी लिस्ट में केलिंगुट बीच, अंजुना बीच, बागाटोर बीच, सिंगेरियन बीच, पालोलेम बीच और मीरामार बीच प्रमुख है। जब चारों ओर पानी ही पानी हो तो ऐसे में वाटर गेम्स और रिवर क्रूज का मजा न लेवल शादी की सारी थकान मिटाकर आपको तरोताजा कर देगा। आप चाहें तो क्रूज पर कैंडल लाइट डिनर और नाच गाने का भी भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं मनाली की। हनीमून के लिए सबसे बढ़िया जगह मानी जाती है मनाली, जहां पर चारों ओर हरियाली है, खूबसूरत फूलों के बगीचे हैं, बादलों को छूते पहाड़ जिनके बीच से कल कल करते झरने। सुंदरता से परिपूर्ण मनाली नवविवाहितों के लिए एक शानदार और बेहतरीन हनीमून स्पॉट माना जाता है। कुल्लू घाटी में स्थित मनाली की वादियों की बात की जाए तो यहाँ का नजारा कुछ अलग ही होता है, जहाँ पर सर्दियों के मौसम में पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछ जाती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे तो मनाली का मुख्य आकर्षण का केंद्र है रोहतांग दर्रा, जहां अक्टूबर से फरवरी के बीच बर्फ के मौसम में दूर दूर से हजारों सैलानी यहां बर्फबारी का आनंद उठाने के लिए पहुंचते हैं। अब बात होगी माउंट आबू की। जैसे कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहते हैं, वैसे ही माउंट आबू को राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर बसे माउंट आबू की भौगोलिक स्थिति, वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता राजस्थान के अन्य शहरों से एकदम बेहद ही अलग है और मनोरम है। यहाँ की नक्की झील एक बेहतरीन पर्यटन स्थल है। यहाँ नक्की का मतलब है नख यानी कि नाखून। दरअसल इस झील के बारे में मान्यता ये है कि एक हिंदू देवता ने अपने नाखूनों से खोदकर यह झील बनाई थी, इसलिए इसे नक्की नाम से जाना जाता है। नक्की झील के चारों ओर हरियाली और पहाड़ियों का खूबसूरत नजारा देखने को बनता है। इस झील के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित सनसेट पॉइंट से डूबते हुए सूरज का बेहद अद्भुत नजारा मन को मोह लेता है। सूर्यास्त के समय आसमान के बदलते रंगों की छटा बेहद निराली और खूबसूरत नजर आती है। साथ ही यहाँ से दूर फैले हरे भरे मैदानों के दृश्य आंखों को बेहद सुकून देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। तो नंबर 4 पर बात होगी दार्जिलिंग की। क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से मशहूर दार्जिलिंग हमेशा से ही बेहद खूबसूरत हनीमून डेस्टिनेशन रहा है। कभी सिक्किम का हिस्सा रहे इस हिल स्टेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर चाय के बागान हैं। दूर दूर तक फैले हरी चाय के खेत देख लगता है कि मानो धरती पर हरी चादर बिछी हो। एक समय दार्जिलिंग अपने मसालों के लिए मशहूर था, लेकिन अब चाय के लिए ही ये पूरे विश्व में मशहूर माना जाता है। यहाँ स्थित प्रत्येक चाय उद्यान का अपना अपना इतिहास और अपनी अपनी खासियत है। बर्फ से ढके सुंदर पहाड़, देवदार की जंगल, प्राकृतिक सुंदरता, कल कल करते झरने सबका मन मोह लेते हैं। अपनी इसी खूबसूरती के कारण ही इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है और इसकी गिनती दुनिया भर के मशहूर और खूबसूरत हिल स्टेशनों में की जाती है। दार्जिलिंग की यात्रा शुरू होती है मशहूर टॉय ट्रेन से, जो पहाड़ियों और खूबसूरत वादियों के बीच से होते हुए गुजरती है। इसकी यात्रा के दौरान चाय के बागान, देवदार की जंगल, तीस्ता और रंगीन वादियों के संगम के खूबसूरत नजारे सैलानियों का मन मोह लेते हैं। अब बात होगी श्रीनगर की। कश्मीर घाटी में बसा श्रीनगर भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और खासकर हनीमून के लिए तो ये सबसे बेहतरीन जगह मानी जाती है। 1700 मीटर ऊंचाई पर बसा ये शहर विशेष तौर पर झीलों और हाउस बोट के लिए जाना जाता है। कमल के फूलों से सुसज्जित डल झील पर कई खूबसूरत नावों पर तैरते हुए घर हैं, जिन्हें हाउस बोट कहा जाता है। दरअसल श्रीनगर का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की डल झील ही है, जहाँ सुबह से शाम तक रौनक ही रौनक दिखाई देती है। हर सुबह से लेकर सुहानी शाम तक दिन के हर प्रहर में इस झील की खूबसूरती का कोई ना कोई अलग रंग दिखाई देता है। यहाँ तक कि सूर्यास्त के बाद हाउस बोट की जगमगाती लाइटों का प्रतिबिंब भी झील के सौंदर्य को दोगुना कर देता है। अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर एकदम शांति वाला माहौल चाहिए तो आप यहाँ पर हाउस बोट में रह सकते हैं। खूबसूरत झील के बाद आती है आकर्षक बाग बगीचों की। यहाँ मौजूद मुगल गार्डन इतने बेहतरीन और सुनियोजित ढंग से तैयार किया गया है कि मुगलों का उद्यान प्रेम इनकी खूबसूरती के रूप में यहाँ आज भी झलकता है।